तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि माता सीता ने फाल्गु नदी और उसके साथ साथ बट वृक्ष, कावा, तुलसी और ब्राह्मण और गाय को कौन सा श्राप दी थी और क्यों दी थी, जो आज इस कलयुग में भी सत्य हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए इसको विस्तार रूप से जानते हैं। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम 8278 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान किया था और उनकी आत्मा को मोक्ष मिला था। इससे जुड़ा रहस्य है दोस्तों, वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के वक्त श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे, वहाँ ब्राह्मण द्वारा बताए गए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। ब्राह्मण देव ने माता सीता से तभी आग्रह किया कि पिंडदान का कुतुब समय निकला जा रहा है। यह सुनकर सीता जी की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौट रहे थे। इसी उपरांत मेरे प्यारे साथियों, दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीतता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई और तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर जी यानी दशरथ जी का पिंडदान करेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वहाँ उपस्थित बट वृक्ष, कावा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय श्री राजा दशरथ यानी अपने ससुर का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो राजा दशरथ जी ने सीता का पिंडदान स्वीकार किया। और मेरे प्यारे साथियों, माता सीता को इस बात से बहुत ही प्रफुल्लित हुई, माने उनके अंदर बहुत ही खुशी हुई। उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली, पर वह यह भी जानती थी कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर वापस आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संभव है, या कैसे संपन्न हो सकता है, या कैसे स्वीकार हो सकता है। तो दोस्तों, तब सीता जी ने कहा कि वहाँ उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कावा, गाय, बटवृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म के साक्षी हैं और वो गवाही भी दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सबसे पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फाल्गु नदी, गाय, कावा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिए कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। तो दोस्तों, उस समय सिर्फ बट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी रखकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया। पांचों साक्षी द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता बहुत भयानक क्रोधित हो गई और उन्हें आजीवन श्राप दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। और गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। जो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी संतुष्ट न होने का और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, यह श्राप दिया। इसी कारण मेरे प्यारे दोस्तों, कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते ब्राह्मण। सीता जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गाय की मिट्टी में
नहीं उगेगी, गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती और कावे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया, अतः कावा आज भी खाना अकेले नहीं खाता। तो मेरे प्यारे साथियों, माता सीता ने जो भी त्रेता युग में श्राप दिया था वो आज इस कलयुग में एकदम सच हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने आसपास इसका प्रभाव देख रहे होंगे कि एकदम पूर्णतः सत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, जहाँ इन पांचों को श्राप मिला वहीं सच बोलने पर माँ सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त हो और वह दूसरों को छाया प्रदान करे तथा पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमने यह वीडियो वाल्मीकि रामायण के अनुसार निकाल के और ढूंढ कर आप लोगों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो आज का? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं ताकि ऐसा ही जानकारी वाला वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही जानकारी वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।